गुजरात के राजकोट में स्थित लाल परी मेलडी माता गौशाला में हाल ही में बुल प्राइड शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के सर्वोत्तम गिर नस्ल के बुलों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम का और इस गौशाला में आधुनिक लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम को देखने के लिए देश के तमाम गौ सेवक और देसी गायों के ब्रीडर मौजूद रहे। देखिए किसान तक की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं राजकोट गुजरात में और आज जिस जगह हम खड़े हैं इस गौशाला का नाम है लाल परी मेलडी माता गौशाला। और इस गौशाला की एक खासियत है, यहाँ पर देश के सर्वोत्तम जो गिर नस्ल के नंदी हैं वो तैयार किए जाते हैं। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ होती है वो विश्व विख्यात है। यहाँ पर ब्राज़ील तक से साइंटिस्ट आते हैं और यहाँ की लैबों में वो अध्ययन करते हैं, काम करते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आज यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे, यहाँ पर देश की सर्वोत्तम नस्ल जो गिर मानी जाती है देसी गायों में, उसके नंदी यहाँ पर मौजूद हैं। और देश के तमाम ऐसे इलाके हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज यहाँ पर बात करेंगे देश के तमाम ऐसे ब्रीडर से जो यहाँ पर आए हैं और बुल प्राइड शो को जिसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? सर, आपका शुभ नाम? नमस्ते, मेरा नाम रामदास गुले, मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। जी, आप क्या करते हैं? आप भी देसी गायों के संवर्धन पर काम करते हैं। आज यहाँ पर आके आपने क्या कुछ देखा? हमारा देसी गाय का फार्म है। हमारे मित्र मिट्टू सिंह परमार और हमने मिलके एक देसी गाय का पुणे शहर के अंदर फार्म डाला है, गौशाला डाली है। वहाँ पे देसी गाय का संवर्धन और बाकी का काम करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो काम हो रहा है इस गौशाला में, लाल परी मेलडी माता गौशाला जो है, इस तरीके का जो शो का आयोजन किया गया है यहाँ पर बुल प्राइड शो जिसको नाम दिया गया है, तो क्या लगता है कि इससे एक नई पहल होगी, देश में और भी लोग जागरूक होंगे गिर गायों के संवर्धन और संरक्षण पर काम करने को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि आज तक किसान और जितने भी गौपालक गौरक्षक है वो खाली गाय के ऊपर फोकस करते थे। तो एक्चुअल में देखा जाएगा तो दूध जो है वो नंदी महाराज देते। तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या मजाक बात कर रहे। तो सच में देखा जाएगा तो जो जेनेटिक्स है दूध के, वो नंदी के थ्रू उनके बच्चों में आ जाते हैं। तो गाय के साथ साथ हमें नंदी का भी पालन या नंदी का भी हमें ये करना चाहिए। तो अगर नंदी सस्टेन होंगे, अच्छे नस्ल के नंदी पैदा होंगे, तो ही हम गाय का गौ संवर्धन और गौ पालन कर सकते हैं। लगभग कितने वर्षों से आप देसी गौ माता को गौपालन कर रहे हैं? वैसे हमको तो अभी कुछ 3-3.5 साल हो गए। तो टेक्नोलॉजी को लेकर क्या सोचते हैं कि इस पर भी काम होना चाहिए, जैसे कि एचएफ को लेकर इतना कुछ काम हो रहा है और कॉमर्शियल लेवल पे सस्टेन करने के लिए क्या लगता है आपको कि देसी गायों पे भी और काम करने की ज़रूरत है सरकार को या जो साइंटिस्ट हैं? हाँ बिल्कुल, देखा जाएगा तो अपनी संस्कृति और टेक्नोलॉजी इनका थोड़ा सा कुछ तो एक संयोग बनाना पड़ेगा। अगर हम खाली अपनी संस्कृति को देखेंगे तो आज आप देखते हैं कि एम्ब्रियो से थ्रू एक गाय के 1 साल में हम 100 बच्चे भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को वो कंसेप्ट मान्य नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में जो हम बदलाव देख रहे हैं, तो हमको भी बदलाव के साथ चलना पड़ेगा, तो ये कुछ संभव है। क्योंकि देखा जाएगा तो अपने देश में अच्छे नंदी और अच्छी गाय कुछ ही बचे, तो हमको उनका संवर्धन करना पड़ेगा। तो एक गाय के लिए हमको एक बच्चे के लिए कम से कम 2.5 से 3 साल तक रुकना पड़ता है और उसका रिज़ल्ट आने में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। तो उसी टाइम पीरियड में जैसे एम्ब्रियो है या शॉर्टेड सीमेंट है, तो इसका भी हम ये करके गौ सेवा में और इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन तो इतना बढ़ रहा है, दूध की मांग इतनी बढ़ रही है। आप देख रहे हो कि दूध का इनकमिंग कितना है और अपने पूरे देश को दूध कितना लग रहा है। तो जब तक गाय का संवर्धन नहीं होता तब तक दूध का ये भेसळ का ये चलता ही रहेगा। तो इसके लिए हमको इसी तरीके से दोनों को मिला के संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम करना पड़ेगा। देवा भाई ने बहुत ही अच्छी पहल और एक हर एक नए युवक को और हर एक लोगों को एक नई दिशा देने का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कार्य चालू किया है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करी हमने। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ पर जो और बुल्स हैं उनकी दिखाते हैं। रूपानियो इसका नाम है और हर बुल को यहाँ पर कैटेगराइज करके उसको अलग जगह पर रखा गया है। उसका पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर मेंटेन है, क्या उसकी हिस्ट्री है और यहाँ से जो इसका सीमेंट जाता है, जो भी चीज़ इससे रिलेटेड है, पूरा यहाँ पर इसका बैंक है। और यहाँ बिल्कुल नई तरीके की लैब्स यहाँ पर बनाई गई हैं। इसका नाम है युवराज। आप इसके नाम से देखेंगे, इसकी जो आप कदकाठी अगर देख पाएंगे, क्लोजअप करके हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कितनी शानदार तरीके का ये बुल है। इसका गलकंबल हुआ, इसके सींग हुए, इसके कान हुए और इसकी जो हम्प है जिसको हम सूर्य केतु नाड़ी यहाँ से कनेक्ट होती है, आप वो देख पाएंगे कि यहाँ पर कितनी सुंदर तरीके की बुल है। इसका नाम युवराज था। अब मैं आपको दिखाऊं बलदेव, उसके आगे आप देखेंगे कि तो ऋषभ। तो जितने भी यहाँ पर बुल्स हैं उन सबके नाम दिए गए हैं। और हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो देखने आए हैं शो को, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो आके टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, क्या कुछ वो अपने भी क्षेत्र में और कुछ नया कर सकते हैं। आप ये मेरे पीछे देखेंगे, इसका नाम है ऋषभ। और यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण सेठी है जी प्रवीण जी, आज यहाँ पर आप आए हैं, जो गौशाला है यहाँ पर बुल प्राइड शो किया गया है, तो इस तरीके का आयोजन क्या लगता है आपको देश में और भी होने चाहिए? कैसी पहल है ये? बहुत ज़रूरी है और सब जगह होने चाहिए और सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसको जो है पूरे देश के अंदर वो हर शहर हर उसके अंदर ये होने चाहिए। मैं वैसे तो एक मेडिसिन लाइन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और ज़्यादातर मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करता हूँ एलोपैथी के अंदर। पर मेरा रुझान गायों की तरफ पिछले 7-8 साल से बनना शुरू हुआ, जब मैंने ये पाया कि हमारे देश के अंदर जो है वो दूध एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का। तो उसको चलते हुए मैं गाय की तरफ मुड़ा और गाय में फिर गीर की तरफ, और गीर में फिर जो है जब ऐसे कोई आयोजन होते हैं तो उन आयोजनों में कोशिश करता हूँ अपने समय में से समय निकाल कर इनको अटेंड किया जाए और इसके बारे में और जानकारी ली जाए और इसके ऊपर और अच्छे से काम किया जाए। तो आप लगभग कितने वर्षों से इस फील्ड में और कितनी गायों पे आप काम कर रहे हैं? आपके खुद भी गौपालन करते हैं? हाँ, मेरे पास दिल्ली के अंदर लगभग 27 गोवंश है और सारे गीर हैं और हम उस पर एक छोटी सी शुरुआत करके और हम काम कर रहे हैं। तो देखते हैं उसमें आगे कहाँ तक बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपका जो उद्देश्य है वो अच्छा है, आपका जो मिशन अच्छा है, तो लाजमी है कि वो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सावन पटेल है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जस्तन। अच्छा, जस्तन तो से। कैसा लग रहा है आपको ये जो आप बुल प्राइड शो में आए हैं? आपको कैसा लगा? आपको क्या अनुभव मिला? यहाँ पर जो बुल्स की प्रदर्शनी करी गई और जो टेक्नोलॉजी का जो नया इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर बातचीत करी गई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, 100% यही चीज़ होनी ही चाहिए। आजकल गौपालन में सब ऐसे को गौवार समझते हैं, लेकिन अगर ऐसे कार्यक्रम होंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी, 5 लोग ऐसे देखेंगे और इस कार्य में जुड़ेंगे। ये कार्य करके और टेक्नोलॉजी भी आजकल सभी जगह में टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। वैसे पशुपालन में भी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी गाय में से हर साल एक बच्चा ले सकते हैं, लेकिन आज आप यहाँ पर देव भाई ने जो कार्य किया, आप टेक्नोलॉजी देख सकते हैं कि एक गाय में से आप एक साल में एक साथ 100 बच्चे भी ले सकते हैं। तो 100% ये टेक्नोलॉजी जो ब्राज़ील वालों ने कहा है वो बनाई है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर लानी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी बात बताई। आपने बताया कि गौपालन को और किसानी को लोग पिछड़ा हुआ कार्य मानते हैं। ये समझते हैं कि ये केवल इस तरीके का काम है कि इसको ये वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते या जो गरीब लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल कॉमर्शियल लेवल पे इसको लोग कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर बलदेव है। आपका शुभ नाम क्या है? धीरू जी, आप कहाँ से आए हैं? पोरबंदर से। पोरबंदर जी। आप भी गौपालन करते हैं? हाँ। लगभग कितनी गायों का गौपालन कर रहे हैं? 400 गाय। 400 गायों का। यहाँ पर जो बुल प्राइड शो आज यहाँ पर आयोजन किया गया है, तमाम ऐसे लोग हैं देश के जो बड़े ब्रीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या लगता है इस तरीके के आयोजन और भी होने चाहिए? क्या गवर्नमेंट को भी इसमें पार्ट लेना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को क्यों, ऐसे ही करना चाहिए सभी को। तो आपने क्या देखा यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि देश में और भी जो छोटे गौपालक हैं, बड़े गौपालक हैं, उनको भी इस तरीके की नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए? करना ही चाहिए ना, तो ही आगे बढ़ सकते हैं ना, वरना तो कैसे बढ़ेंगे? ऐसे अपने पुराने तरीके से ही काम करेंगे तो आगे कैसे आएंगे? आजकल एचएफ का बड़ा बोलबाला है। जो भी कमर्शियल लेवल पे डेयरी पालन करते हैं, जैसे हम देखते हैं बड़े शहरों में, वो एचएफ गायों पे स्विच करते हैं, लेकिन देसी गायों की गौपालन जो लोग करते हैं वो कहते हैं इतना फ़ायदा नहीं है, मुनाफा नहीं है इसमें। तो आपको क्या लगता है कि देसी गाय की गौपालन करके भी इसको कमर्शियल लेवल पे ले जाया जा सकता है? ले जा सकते हैं ना, लेकिन वो आपको ओळख होनी चाहिए ना। आप कैसे काम करें, कौन सी ब्रीड लेते, आप जहाँ वहाँ से उठा के ले गए तो कैसे काम होगा आपका? अच्छी ब्रीड लेनी पड़ेगी। हाँ, अच्छी ब्रीड लेनी पड़ेगी।
तो ये आपने देखा, ये भी थे एक सज्जन जो गौपालन का काम कर रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि लगभग 400 गौवंश इनके पास है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और यहाँ पर जो नंदी हैं, इसका नाम है नंदी का जय। आप ये देखेंगे कि इसकी जो कद काठी है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग कितने शानदार बुल यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी क्या क्या जो स्पेशलाइजेशन है, जो क्वालिटी है, जो इसका पूरा रिकॉर्ड है, वो यहाँ पर मौजूद है। और उससे आगे हम चलें तो आप ये देखेंगे कि इसका नाम है शनागारो 01, शनागारो ढोलो। ऐसी तमाम वैरायटी यहाँ पर हैं, ऐसी ब्रीड हैं गिर नस्ल की बुल्स की, जो आप यहाँ देख पाएंगे। और यहाँ पर देश के, आप यकीन मानिए, देश के और विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर सीखते हैं, साथ ही साथ अपना पूरा रिसर्च करते हैं कि कैसे वो आने वाली जो नस्ल है गिर गायों की, देसी गायों की, उसको सुधार सकें। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम विनोद यादव। जी, आप कहाँ से आए हैं? जिला सुरेंद्रनगर और गांव मालनपुर। कैसा लगा आज आपको यहाँ पर आके? बुल प्राइड शो जो यहाँ पर आयोजन किया गया इस गौशाला में, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा देख के सब। तो ऐसा और भी आयोजन होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। सरकार को भी इसमें अपना सहयोग देना चाहिए? सरकार को बिल्कुल सहयोग देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और सरकार इसमें जितनी हेल्प कर सके उतनी करनी चाहिए, तभी जाके ये गौवंश सुधरेगा, नस्ल सुधार का काम तभी होगा। जी, तो ये देखा आपने, आज हम खड़े थे राजकोट में लाल परी मालड़ी माता जो गौशाला है, मेलड़ी माता गौशाला है, उसमें आज हम थे और उसमें हमने देखा कि तमाम जो गिर नस्ल की गायें हैं और साथ ही साथ नंदी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, देश के तमाम ऐसे बड़े ब्रीडर्स यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपना यहाँ पर आके अपना अनुभव भी साझा किया लोगों के साथ, और किसान तक ने भी उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, जाना यहाँ पर कि कितना ज़रूरी है देसी गायों का संरक्षण संवर्धन पर काम करना। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।